हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, आज की जो अपडेट है इसमें हम लोग कुछ झारखंड सहायक आचार्य 26,001 भर्ती के बारे में कुछ समीक्षा करते हैं और बहुत सारे बातों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे प्राप्त आवेदनों की संख्या, सहायक आचार्य का जो प्राप्त आवेदन था वो कितना था, परीक्षा का अवधि कितना था, ये तो हम लोग को पता ही था कि कब से कब हुआ, कॉमन मेरिट लिस्ट का प्रकाशन कब होगा, प्रमाण पत्र की जांच कार्यक्रम, प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम कब होगा, परीक्षा फल का प्रकाशन कब होगा, जेसीसी अपने कैलेंडर के अनुसार सही समय पर है या नहीं है। देखिए, जेसीसी जो था वो अपना एक कैलेंडर निकाला था कि मैं कब एग्ज़ाम लूँगा, कब मेरिट लिस्ट प्रकाशन करूँगा, प्रमाण पत्र का जांच कब करूँगा, परीक्षा फल प्रकाशन कब होगा। तो इन्हीं सब के बारे में अभी हम लोग इसके कैलेंडर के अनुसार ये समय से है या समय से पीछे हो गया, इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। और देखिए, आज का एक ताज़ा न्यूज़ आया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है सभी की निगाहें, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी निगाहें कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, स्टे हटता है कि नहीं। अगर स्टे हट गया तो रिजल्ट आपका रेडी है और वो तुरंत 4 से 5 दिनों के अंदर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं हुआ। देखिए, जेसीसी ने तो बोला था कि रिस्पॉन्स शीट जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक किया नहीं। देखिए, आप लोग के सामने एक सीट मैंने प्रस्तुत किया है। इसमें देखिए आप, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें देखिए कुल पदों की संख्या, देखिए नंबर दोनों में देखिए आप, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्नातक स्तर सीबीटी, दोनों जो एग्जाम था वो किस माध्यम से था, सीबीटी के माध्यम से था। ये हम लोग पूरा जान रहे हैं कि कुल पदों की संख्या कितना था। प्राथमिक स्तर पे था 11,000 और उच्च प्राथमिक स्तर पे 15,001। अब यहाँ देखिए प्राप्त आवेदनों की संख्या, आपका 1 to 5 में है, कितना आवेदन आया है, 31,769। और 6 to 8 में कितना आया है, 55,693। इतना आवेदन आया था एग्जाम देने के लिए। अब परीक्षा का अवधि क्या था ये भी हम लोग जान लेते हैं। 12/6/24 से 22/6/24 तक परीक्षा चला 1 to 5 का, और 6 to 8 का 25/6/24 से 22/7/24 तक, मतलब कुछ 22 तारीख से भी आगे गया एग्जाम, 30-31 तारीख तक गया। अब इसके बाद देखिए जेसीसी ने फिर क्या बोला कि औपबंधिक उत्तर कुंजी का प्रकाशन, उत्तर कुंजी पर निष्पादन के लिए क्या टाइम दिया था, 1 to 5 के लिए दिया गया था 26/6/24 से 15/7/24 तक, और 6 to 8 के लिए दिया गया था आपको 26/7/24 से 18/8/24 तक। तो चलिए, ये तो हम लोग के सामने आंसर की डाला गया है, लेकिन रिस्पॉन्स शीट नहीं डाला गया। अब कॉमन मेरिट लिस्ट का प्रकाशन कितना तारीख को बोला था जेसीसी, 1 to 5 के लिए बोला था कि 20/7/24 तक कर दिया जाएगा, और 6 to 8 के लिए बोला गया था 23/8/24 तक। तो यहाँ पे देखिए जेसीसी क्या है, लेट हो चुका है यहाँ पे। अब है प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम, ये कब तक था, 1 to 5 के लिए था 6/8/24 से 27/8/24 तक, यहाँ भी लेट है जेसीसी। इसके बाद क्या है, 6 to 8 के लिए क्या था, 4/9/24 से 29/9/24 तक। हाँ, अभी इसके पास ये जो डेट दिया है 6 to 8 के लिए, अभी डेट टाइम बचा हुआ है। परीक्षा फल का प्रकाशन, ये 1 to 5 का बोला था कि 5/9/24 तक करेंगे, और 6 to 8 का 6/10/24 तक करेंगे। तो ये भी डेट बचा हुआ है। मतलब जेसीसी थोड़ा सा पीछे हुआ, लेकिन फिर वो अपने जैसे ट्रेन कैसे होता है कि धीरे धीरे चलती है और अपने टाइम को मेकअप कर लेती है, उसी प्रकार से है। अब देखिए, अब सारा खेल जो है आपका कहाँ पे रुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पे रुका हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट स्टे को हटाती है या क्या करती है, या एक डेट और देती है, अब सारा डिपेंड उसी पे पड़ता है। तो अभ्यर्थियों को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, आज का एक न्यूज भी आया है पेपर में आपका कि अब सुप्रीम कोर्ट फैसले पर टिकी है निगाहें। देखिए लिखा हुआ है, सहायक आचार्य नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के आने वाले आदेश पर सभी की नज़रें हैं।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले चुके अभ्यर्थियों कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग मेन पॉइंट देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में 3 सितंबर को होने वाली सुनवाई आ सकता है फैसला। यहाँ पेपर में दिया गया है कि 3 सितंबर को आ सकता है फैसला। शीर्ष न्यायालय का फैसला आने के बाद ही जारी होगा परिणाम। परिणाम देखिए तभी जारी हो सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगी। अब देखिए सरकार भी फुल प्रेशर में है, वो भी चाहती है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द हो जाए। देखिए यहाँ लिखा विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के से पहले नियुक्ति के प्रयास में है। हालांकि यह तभी संभव हो सकता है जब शीर्ष न्यायालय का आदेश पक्ष में आए। जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आएगा पक्ष में तब तक ये नियुक्ति नहीं हो सकता। शेष 23,999 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तभी शुरू हो पाएगी जब 26,001 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाए। और देखिए जो 23,999 पद जो बचा हुआ है सेकेंड फेज के लिए वो तभी स्टार्ट होगा जब ये 26,001 पद आपका नियुक्ति का प्रक्रिया पूरा हो जाए। स्कूल में शिक्षक के नए कैडर के रूप में सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित किए गए हैं। तो ये आप समझ गए कि अब पूरी जो है न्यायालय के आदेश पे है। अब सुप्रीम कोर्ट स्टे को हटाती है, अब क्या जजमेंट देती है उसी के बाद ये डिपेंड करता है, या एक डेट और आगे दे देती है, ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए आपका जेटेट का एग्ज़ाम भी अभी लगता है कि पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि जेटेट का सिलेबस ही आपका अभी तक क्लियर नहीं है। तो एग्ज़ाम कहाँ से होगा? हाँ ये अब मुझे अपना अनुमान है तभी ये संभव हो सकता है जब ये चुनाव प्रक्रिया पूरा हो जाए। अब लगता है कि जब कोई नया सरकार बनेगा तभी ये जेटेट का एग्ज़ाम पूर्ण होगा। तो ये थी आज की जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये क्लियर है कि स्टे हट जाएगा तो 4 से 5 दिनों के अंदर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। और स्टे अगर नहीं हटता है तो फिर देखिए क्या होता है। लेकिन सरकार जल्दबाजी में है कि जल्द से जल्द ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि चुनाव भी है। और एक चीज़ और पॉइंट था कि 23,000 जो सीट 24,000 जो बचा हुआ है, जब तक ये भर्ती प्रक्रिया 26,001 का पूरा नहीं होता है वो भर्ती चालू नहीं हो सकता है। तो ये थी आज की ताज़ा अपडेट। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।